आगे देखते हैं और क्वेश्चन, है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, वही है बस अलग का है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले सेम है, ठीक है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। चलो, फॉर अ डाटा ऑफ मैक्सिमम रिकॉर्डेड फ्लड ऑफ अ रिवर, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 4200 एंड 1705 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मीन कितना है लिख लेते हैं हम, गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो क्या क्या गिवन है देखो, हमको दिया हुआ है मीन, मतलब क्या होता है एक्स बार, है ना। एक्स बार कितना गिवन है 4200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज और क्या गिवन है, नेक्स्ट है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखना मैंने बाकी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या लिख दिया, सिग्मा एन। हर जगह हाइड्रोलॉजी में सिग्मा एन -1 ही यूज करते हैं, है ना। वहां पे हमको करना नहीं था कुछ, तो आप उसको n-1 भी ले सकते हो, ठीक है, और n- और सिग्मा n भी ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको ठीक कर देते हैं। तो आप बाकी क्वेश्चंस में ठीक कर लेना, फॉर्मूले में भी वो क्या होगा, सिग्मा n-1, ठीक है। वैसे भी हमने कभी उसको खोला नहीं, ओपन नहीं किया, तो सिग्मा n रखो या सिग्मा n-1, बात एक ही है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ना बिगड़े इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लेंगे हम, सिग्मा n-1। और हमने कहां पे लिया था, हाइड्रोलॉजी में हर जगह हम सिग्मा n-1 ही लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और कौन से फॉर्मूले में हमने लिया था सिग्मा n-1, याद करो आप, हमने पढ़ा था शुरू में बहुत, जब आप निकाल रहे थे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, है ना। वहां मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी बताया था, कैसे निकालते हैं, सेम वैसे ही यहां पे भी निकालते हैं, है ना। जब आपको अलग अलग वैल्यू डाटा दिया होता है, वो हम आगे देखेंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सिग्मा n-1 दिख रहा है आपको, चलो, तो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, उसकी वैल्यू गिवन है हमको 1705 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और क्या गिवन है भाई, निकालना क्या है, यूजिंग गंबल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट द रिटर्न पीरियड। अभी तक रिटर्न पीरियड ही पूछता था हमको, रिटर्न पीरियड में फ्लड पूछता था, अब रिटर्न पीरियड ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रिटर्न पीरियड। चलो, ऑफ अ फ्लड डिस्चार्ज ऑफ एक्सटी भी दिया हुआ है, देखो एक्सटी, टी निकालना है हमको, और एक्सटी कितना है 9550। एक और चीज दी है, एज्यूम एन इनफाइनाइट सैंपल साइज। तो जब सैंपल साइज इनफाइनाइट होता है तब मैंने आपको बताया था कि हमारा y बार n, या yn भी लिखते हैं कई बार, y बार n क्या होगा, ये होगा 0.577, और Sn की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 1.2825, ठीक है। क्लियर है, देखो इतनी सारी वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है, रिटर्न पीरियड। तो देखो सबसे पहले रिटर्न पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम रिटर्न पीरियड कहां यूज करते थे, कौन से फॉर्मूले में यूज करते थे, याद करो। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, yt इज इक्वल्स टू -ln t अपॉन t-1, ये लगाते थे। यहां से आप t निकाल सकते हो, है ना, लेकिन yt पता है क्या मुझे, yt तो नहीं पता मुझे, है ना। yt और कौन से फॉर्मूले में आता है, yt ये वाले फॉर्मूले में भी आता है, k इज इक्वल्स टू yt माइनस yn अपॉन Sn, इसमें भी आता है ये। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, xt इज इक्वल्स टू x बार माइनस क्या करोगे आप, k स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, n-1। अब आप कंफ्यूज मत होना, पिछले फॉर्मूले में सिग्मा n लिखवाया था सर ने, यहाँ n-1 हो गया, हर जगह n-1 ही होगा। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमको इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी ना, और बार बार भी लिखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में सिग्मा n लिख दिया था, वहां पे सब कोई
सिग्मा n माइनस 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा n माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 950 इज इक्वल्स टू 4200 प्लस के, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ? 1705। 1705, ठीक है। चलो अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो मेरा कितना आ जाएगा? के की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करके बताओ आप। के की वैल्यू आ जाएगी 9550 माइनस 4200 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 1705 सॉरी, डिवाइडेड बाय 1705। ये आएगा आपका 3.13783, ठीक है। आप 2 डिजिट 3 डिजिट तक भी ले सकते हो, मैंने 5 ले लिया, ज्यादा ले लिया, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब देखो आपके पास डायरेक्ट आप yt निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इधर देखो, yt इज इक्वल्स टू, या फिर हम कर लेते हैं के से ही लेके चलते हैं। पहले सिंपल फॉर्मूला क्या था? k इज इक्वल्स टू yt माइनस yn बार डिवाइडेड बाय sn, ऐसा था कुछ, है ना। इसको भी कर लो, yn बार अभी तक लेते आ रहे हैं हम, yn बार तो वही लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा। k कितना है? 3.13783 इंटू sn कर दोगे, यहां से sn यहां चला जाएगा, इंटू sn कितना है? 1.2825 इज इक्वल्स टू yt माइनस yn कितना है? yn बार 0.577, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से आप yt निकालोगे, जो कि कितना आएगा? 1.2825 माइनस 0.577। ये देखोगे तो ये आएगा 3.4473। कितना आ रहा है? देखें यहां पे लिखेंगे 3 एक बार हटा देते हैं इसको, ठीक आ रहा है। चलो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो yt आ रहा है मेरा कितना? एक बार चेक कर लेते हैं हम। yt आ रहा है 3.13783 इंटू 1.2825 प्लस 0.577, ये आएगा 4.6013, ठीक है। yt आ चुका है। अब देखो yt आ गया है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको? इस फॉर्मूले से t निकाल लेंगे, सिंपल। चलो कैसे निकालोगे अब इस फॉर्मूले से t? माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करोगे? पहला ln हटाना है, तो क्या करेंगे हम? e टू दी पावर लगाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा e टू दी पावर माइनस 4.6013 इज इक्वल्स टू ln t बाय t माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? e टू दी पावर माइनस 4.6013, ये आएगा आपका 0.01, ठीक है। 0.01038 आ रहा है, तो मैं 0.01 ले रहा हूं, ये आ रहा है इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब ये एक और ln हटाना है, तो फिर से इसमें क्या लगा देंगे? e का पावर t डिवाइडेड बाय t माइनस 1, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम क्या आ रहा है, यहां पे देख लेते हैं। t डिवाइड बाय t माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? e टू दी पावर आंसर ये आएगा 1.010089 कुछ, है ना, 0089। चलो इसको बराबरी में लिख देते हैं।
0.0089, ये है t डिवाइड बाय t माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे आप, क्या कर लोगे? बहुत सिंपल, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.010089 डिवाइडेड बाय 1.010089 माइनस 1। ठीक है, ऐसा करोगे आप तो आपका t आ जाएगा। कितना आ रहा है t देख लेते हैं। t आ रहा है मेरा 100.11 ईयर्स। तो आ गया रिटर्न पीरियड। अगर आपको ये वाला फ्लड डिस्चार्ज चाहिए, कौन सा वाला फ्लड डिस्चार्ज चाहिए? अगर आपको 9550 मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, तो आपका रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा? रिटर्न पीरियड होगा आपका 100 ईयर्स। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन। नोट डाउन कर लेंगे, एक बार पूरा देख के नोट डाउन कर लेंगे और पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा एडवांस है ये क्वेश्चन। ठीक है, आधा प्रोसेस सेम है, आगे का थोड़ा एडवांस है। चलो देखो क्या है, क्या लिखा है? द मीन एनुअल फ्लड of a river is 600 meter cube per second and the standard deviation of an annual flood time series is 150 meter cube per second. What is the probability of the flood magnitude 1000 meter cube per second occurring in the river within next 5 years? Within next 5 years, use Gumbel's method and assume the sample size to be very large. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो क्या क्या दिया है, हम इसमें लिख लेते हैं। पहले गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में देखो क्या दिया है। सबसे पहले मीन एनुअल फ्लड। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये है हमारा x बार। कितना दिया है x बार? 600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या गिवन है नेक्स्ट? स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन? 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालना है इसमें। ठीक है, तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था? रिटर्न पीरियड। अभी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 बाई रिटर्न पीरियड। लेकिन कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, तो हम xt तो लिख ही लेते हैं। xt क्या है? 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। xt क्या है? 1000। निकालनी कौन सी? अकरिंग इन द रिवर विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी का? सोचो, फिर हम बनाएंगे, है ना। सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हिंट देता हूं मैं। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड अकरिंग इन द रिवर विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब अगले 5 साल में एक भी बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार पूछ रहा ना, एटलीस्ट वंस। कौन सा निकालेंगे हम इसमें? एटलीस्ट वंस। ओके, कि अगले 5 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एटलीस्ट वंस निकालोगे आप इसमें। तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में था, बस टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न पीरियड निकालने के बाद क्या करेंगे? हम वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि अगले 5 साल में एक बार वो फ्लड आने का चांस कितना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्स बार ये सब लिख चुके हैं हम। अब क्या करोगे आप? नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं हम? के, है ना। चलो, तो के का क्या फॉर्मूला हो गया? ये हो गया फॉर्मूला xt इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो, तो xt कितना है? xt है मेरे पास
1000, ठीक है। x बार कितना है 600 प्लस k कितना है, k की वैल्यू ही तो निकालनी है ना, k इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 150। चलो आगे देखते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये k की वैल्यू आ रही है, 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। कितनी आई, k की वैल्यू आई मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 150, है ना, 400 डिवाइडेड बाय 150, ये आई 2.67, कितनी आई 2.67, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आपको, आगे ये मेरे को बोल रहा है कि हमको क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी, है ना। इसको ठीक कर देते हैं यहां पे। चलो नेक्स्ट हमको क्या देखनी थी, प्रोबेबिलिटी। तो पहले निकालेंगे हम t। तो t के लिए क्या करेंगे हम, yt इज इक्वल्स टू, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो, k इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम, है ना। k इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, k इज इक्वल्स टू yt माइनस yn बार डिवाइडेड बाय Sn। अब देखो yn बार और Sn क्या होगा, यहां पे लिखा है एज्यूम द सैंपल साइज टू बी वेरी लार्ज, ठीक है। सैंपल साइज कैसा है, बड़ा है। तो बड़े सैंपल साइज के लिए yn की वैल्यू क्या हो जाती है, yn बार की वैल्यू हो जाती है 0.577, ठीक है। और Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn की वैल्यू होती है 1.2825, ठीक है। चलो आ जाओ अब देखते हैं, k इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू गिवन है मेरे पास, क्या है 2.67 इज इक्वल्स टू yt निकालना है, माइनस yn बार कितना हो गया 0.577 डिवाइडेड बाय 0.577 डिवाइडेड बाय 1.2825, और यहां पे हमारा yt आ रहा है, कितना आ रहा है yt निकालो, 2.67 इंटू 1.2825 माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा yt आ जाएगा 4.0012754 4 भी ले सकते हो आप, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आंसर, भाई इतनी मुश्किल से निकाला है ना, तो 2-3 बार चेक करना तो बनता है, सही आ रहा है। चलो अब क्या आएगा, अब हम निकाल लेंगे t। कैसे निकाल लेंगे t, आपको पता है yt इज इक्वल्स टू क्या होता है, yt इज इक्वल्स टू क्या होता है, yt इज इक्वल्स टू माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ये होता है। चलो तो अब क्या करोगे आप, yt आ चुका है 4, तो मैं ले लूंगा e टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ln, माइनस हट जाएगा, है ना, क्योंकि एक ln हम हटा चुके हैं, माइनस ln को हटा देंगे, माइनस सिर्फ बचेगा ln t डिवाइडेड बाय t माइनस 1, ठीक है। चलो ये देख लेते कितना आ रहा है, e टू दी पावर माइनस आंसर, ये आएगा 0.18292, कितना आएगा 0.18292 पावर e इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। अब यहां से आप निकाल लोगे t कितना आ रहा है, t आ जाएगा आपका 56 ईयर्स, ठीक है, या 55 ईयर्स बोल सकते हो आप। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, ये आएगा 0.18296 आया था, ठीक है। आगे कर लेते हैं,
ठीक है, ये आया था हमारा, कर लेते हैं 0.18296 आ गया। 96 ओके, ऊपर आंसर डिवाइडेड बाय आंसर -1, ये आएगा आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना 0 है, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे 0 आएगा, ठीक कर देते हैं इसको। फाइव ईयर्स आ जाएगा। तो ये आएगा आपका अराउंड, माइनस तो नहीं होगा, 0.018, कितना आया था 3183 ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करेंगे तो ये t क्या आ जाएगा, जब मैं e टू दी पावर माइनस 0.0183 लगाऊंगा, ठीक है, क्या लगाऊंगा 0.0183, तो ये आ जाएगा अराउंड 1.018468, डिवाइड क्या करूंगा, वही 1.01848 -1, ठीक है। जब इसको ऐसे मैं नॉर्मल फॉर्मूले से ऐसे ही लगा दे रहा हूं आपका, ठीक है, नहीं तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर इक्वेशन बनाओ, यही आएगा। तो यहां से t आ रहा है आपका 55 ईयर्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली 55 ईयर्स के आसपास आएगा t जब आप इसको सॉल्व करोगे। देख लेते हैं सॉल्व करके भी, आंसर डिवाइडेड बाय आंसर -1, 55.146, तो हम ले लेते हैं 55 ईयर्स, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है आपको, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इन द रिवर विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी होती है 1/t 1/55, ये हो जाएगा अराउंड 1 डिवाइड बाय 55, 0.1818, ठीक है, 18 ऐसे चलता जाएगा। चलो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, यहाँ पे आएगा 0, है ना, 0.01818, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब निकालना है हमको वो प्रोबेबिलिटी कि 5 साल में एक भी बार अगर फ्लड आ गया, ठीक है, 5 साल में एक भी बार अगर फ्लड आ गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लिख देते हैं 5 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का क्या फॉर्मूला, 1 माइनस q टू दी पावर n, ठीक है। तो q क्या होगा, q होगा 1 माइनस p, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 1 माइनस p पावर n, ठीक है, लगा दो, क्या आएगा 1 माइनस आंसर पावर n की जगह रखूंगा क्या, n की जगह आएगा 5, क्योंकि कितने साल के लिए पूछा था, कितने साल के लिए पूछा था आपको, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 8 ये आएगा 0.0876, ठीक है, और परसेंटेज में चाहते हो तो 8.76%। क्लियर है, मिल गया आंसर, सिंपल था, बस यही पॉइंट समझना था आपको कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी जब भी ऐसा पूछे तो एटलीस्ट वंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, डिजाइन का क्वेश्चन है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इस बार हमको 1000 ईयर के लिए करना है। देखो ट्राई करो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, है ना, मैं तब तक यहाँ पे इरेज करता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाना सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, फॉर अ रिवर द एस्टिमेटेड फ्लड पीक फॉर 2 written periods by the use of Gumbel's method are given below, ठीक है। तो 100 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए क्या है, उसके लिए गिवन कितना है, उसके लिए है हमारा डिस्चार्ज 485, 100 के लिए 485, और 50 के लिए कितना है
50 के लिए हमको दिया है 445। निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्लड डिस्चार्ज इन दिस रिवर विल हैव अ रिटर्न पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, ऐसे हम 2 क्वेश्चन किए थे लेकिन सेम थे, इसलिए मैं बोला थोड़ा सा एक अलग कर लेते हैं। ठीक है, 1000 ईयर के लिए भी कर लेते हैं। चलो तो पहले लिख लेते हैं हम गिवन डाटा, है ना। इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले बनाते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x100 मतलब xt, है ना, x100 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k को भी लिख देता हूं मैं 100, k 100, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, n-1। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x50 x बार प्लस k50 स्टैंडर्ड डेविएशन। बन गई 2 इक्वेशन। उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद भाई हम कर देते हैं माइनस इन दोनों इक्वेशन को, और यहां पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है कैंसल, और क्या बन जाती है इक्वेशन, x100 माइनस x50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k100 माइनस k50, k100 माइनस k50 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो तो हमारे पास x100 और x50 तो गिवन है, कितना है, ये है 485 और ये है 445। तो मैं यहां लिख सकता हूं ऐसा कि k100 माइनस k50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 400। आ गया। चलो आगे देखेंगे, आगे अब देखते हैं, अब हम k100 और k50 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक चीज कि हमारा y50 कितना होता है, yt जो निकालते हैं हम 50 ईयर्स के लिए कितना होता है, हमने पहले भी निकाला था 3.902। कितना होता है, 3.902। कौन से फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, चलो मैं पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूं भाई, जो भूल गए हैं उनके लिए। yt इज इक्वल्स टू माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1। ठीक है, चलो, और वैसे ही हमने y100 निकाला था तो कितना आया था, वो आया था 4.6। अब वैसे y1000 निकालूंगा तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं क्या है फॉर्मूला, माइनस ln 1000 डिवाइडेड बाय 999। कितना आ रहा है, ये आ रहा है अराउंड मेरे पास माइनस ln 1000 डिवाइडेड बाय 999, ये आ रहा है 6.9072। ठीक है, चलो अब हम इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, k100 और k50 के लिए। ठीक है, किसके लिए बनाएंगे, k100 और k50 के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बना सकता हूं इक्वेशन, देखो यहां पे क्या बना सकता हूं मैं इक्वेशन, k100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y100 माइनस yn बार डिवाइडेड बाय, या फिर हम क्या करते हैं यहां पे ऐसा ले लेते हैं Sn और Sn। ठीक है, चलो और क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, दूसरी इक्वेशन k50 की बन जाएगी। k50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y50 डिवाइडेड बाय Sn माइनस yn बार डिवाइडेड बाय Sn। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, मेरे पास बचेगा भाई k100 माइनस k50 इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y100 माइनस y50। तो y100 माइनस y50 क्या आता है, 0.698 डिवाइडेड बाय Sn। अब मैं ये वाली वैल्यू को इसको लिख देता हूं मैं, ये लिख देते हैं इक्वेशन 4, ये लिख देते हैं हम इक्वेशन 5, ये हो जाएगा इक्वेशन 6, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में रखूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं रखूंगा k100 k50 इज इक्वल्स टू क्या, 0.698 डिवाइड बाय Sn। तो यहां लिखेंगे हम 0.698 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस Sn, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 400, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन Sn इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 0.698, कितना आएगा, ये आएगा 400 डिवाइडेड बाय 0.698, ये आएगा 573। कितना आ रहा है, 573.066, ठीक है। आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू कि सिग्मा एन बाई एस एन की वैल्यू कितनी आई, 573.066, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं निकालूंगा 1000 के लिए, ठीक है। तो जब मैं 1000 के लिए निकालूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी x1000 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k1000 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहां हो जाएगा x100 ले लेते हैं हम, x बार प्लस k100 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी x1000 माइनस x100 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, k1000 माइनस k100 मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलो ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम k को लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, x ही है, ठीक है, x है, x है, y ना दिखे, ठीक है, किसी को y ना लगे। चलो अब क्या करेंगे, सेम ऐसे ही इक्वेशन बना लेंगे, किसके लिए, 1000 के लिए और 100 के लिए। तो इसको मैं कर देता हूं 1000 100, ठीक है। इसी में ठीक कर दे रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने मेरे को, है ना, ये मान के चल रहा हूं मैं, नोट हो गया है। चलो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k1000 डिवाइडेड बाय माइनस k100, कितना होगा 6.9072, इसको कर देते हैं ठीक, 6 इसको भी कर देते हैं ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन। अगर ये 7 8 हो गई तो ये हो जाएगा 9 और 10, ठीक है। इसको लिख लो आप इक्वेशन 7 और ये हो गई इक्वेशन 8, ठीक है। चलो तो हमारी इक्वेशन 11 क्या आ जाएगी, 6.902 माइनस, अभी तक तो आप प्रो हो गए हो कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, मैं इसलिए ज्यादा इक्वेशन बना के बता रहा हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं गलती ना करो, ठीक है। भले टाइम ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.902 माइनस 4.6, ये आएगा 2.302। चलो अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहां लिख देते हैं x1000 माइनस x100 कितना है, x100 गिवन है 485, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 485 इज इक्वल्स टू, ये कितना आया, ये आया है हमारे पास Sn, ये आया है 2.302, k1000 माइनस k100 कितना आया है
2.302 डिवाइडेड बाय SN इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये दोनों की वैल्यू कितनी है मिली जुली, ये दोनों की वैल्यू है 573, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x 1000 इज इक्वल्स टू 485 प्लस 485 वहां चला जाएगा तो प्लस 573, ओके 573.066 इंटू 2.302। सॉल्व करोगे आंसर आएगा x 1000 इज इक्वल्स टू इंटू 573.066 प्लस 485, ये आएगा 1804। ये कितना आ रहा है 1804.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आंसर आ गया। 1000 ईयर का रिटर्न पीरियड का क्या होगा डिस्चार्ज 1804। ठीक है, चलो यहां पे एक गलती हो गई हमको, ये 400 नहीं, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम 40 डिवाइड करेंगे 0.68 से तो ये आएगा आपका 57, कुछ नहीं एक डेसिमल बस यहां सर का है तो ये कितना होगा 57.3 ले लेते हैं। ठीक है, 3066 कौन लेगा 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं, यहां पे भी इसको ठीक कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 57.31। ठीक है, इनटू पूरा लिख देता हूं मैं, यहीं आ जाएगा 2.302। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अराउंड, देख लेते हैं कितना आ रहा है। अब ये आएगा अराउंड 485 प्लस 57.31 इंटू 2.302, ये आएगा 616.93 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो जल्दी में आप मेरे जैसी ये गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 485 माइनस 445 40 होना था, मैंने गलती से 400 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी 400 लिखा हुआ है, मैंने गलती से 400 लिख दिया था। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा 616। चलिए नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन देखेंगे हम गंबेल मेथड से। तो अ टेबल शोइंग द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर k इन अ गंबेल एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, k लेते हैं ना हम, k क्या होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन विद द सैंपल साइज n। ठीक है, n होता है हमारा सैंपल साइज एंड द रिटर्न पीरियड t इज ऑफन गिवन इन द बुक्स। हमेशा क्या होता है ये सब गिवन होता है ना, लेकिन इस बार क्या है द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट फॉर k ऑफ k फॉर t इज इक्वल्स टू 100 ईयर, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो देखो क्या है, सैंपल साइज दिया हुआ है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और सबके लिए हमको क्या निकालना है k की वैल्यू। किसी किसी की गिवन है, किसी की गिवन नहीं है। ठीक है, और k कैसे निकलता है, k का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू yt माइनस yn अपॉन sn। ठीक है, तो मैं yt तो निकाल लूंगा, लेकिन yn और sn दिया हुआ है क्या, हर सैंपल के लिए तो अलग होगा yn और sn, है ना। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, आपकी बुक के सुब्रमण्यम में टेबल नंबर 7.3 और 7.4 में अलग अलग सैंपल साइज के लिए मैंने तो कम लिखे हैं, मैंने सिर्फ 0, 2, 4, 5 है ना। मतलब अगर आप 10 का देख रहे हो तो 10 का क्या वैल्यू होगी 0.4952। अब अगर मुझे 12 की चाहिए तो वैल्यू क्या होगी 0.5, 10 प्लस 2 12 की वैल्यू क्या होगी 0.5035। ऐसे अगर मुझे 45 की ढूंढनी है, देखो हमारे यहाँ पे सैंपल में किसकी चाहिए, हमको 35 की वैल्यू चाहिए है, तो 35 के लिए yn क्या हो जाएगा, देखोगे और बताओगे, तो 30 और 5, तो 35 के लिए होगा 0.5402। वैसे ही सेम SN स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होगा 35 के लिए, तो 30 और 5 में देखेंगे तो 1.1258। तो आपको ये मैंने टेबल पूरा नहीं बना पाया, उसमें आपको पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिवन है। ठीक है, लेकिन ये टेबल में जगह कम थी, बोर्ड में जगह कम थी, तो हम इतना ही बना पाए, या तो मैं फिर yn का बना पाता या sn का बना पाता। ठीक है,
इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो लिख दी है, ज्यादा ही लिख दी है ना। तो आप इसको देख सकते हो टेबल नंबर 7.3 और 7.4 में, उसमें अलग अलग सैंपल साइज के लिए आपको yn की वैल्यू दी रहेगी, yn बार की और sn की वैल्यू, ठीक है। देखोगे कैसे, जैसे 55 का देखना है तो 50 और 5 कितना होगा 0.5504, ठीक है। चलो तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कौन सी वैल्यू नहीं है हमारे पास, 35 नहीं है, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 35, उसके पहले हम क्या करेंगे, देखो yt तो हमको हमेशा लगना है, यहाँ पे yt क्या होगा, y1000 होगा, वो तो हमको हमेशा लगेगा, तो उसका निकाल लेंगे हम, क्या होगा माइनस ln, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका t डिवाइडेड बाय t माइनस 1, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, कैलकुलेटर तो यही है, कितनी आई थी 6.9 कुछ आई थी। चलो देख लेते हैं कितनी आएगी, माइनस ln 1000 डिवाइडेड बाय 999, ये आई थी 6.90773 ले लेते हैं, चलो इतना ही ले लेते हैं बस, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या आएगी वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आएगी, फॉर k 35, yt कितना हो गया 6.907 माइनस yn कितना होगा 35 के लिए। अब देखो कैसे देखोगे, yn 30 और 5 कितना होगा 0.5402, 0.5402। अब सेम 35 के लिए हम Sn की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी, ये Sn का टेबल है रेड वाला, है ना, जो ग्रीन से लिखा है मैंने और रेड से हेडिंग दी है, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा 35 में 1.12585, देख लो 1.1285 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, यहां डाल देते हैं 1.1285। अब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, k की वैल्यू आनी चाहिए, देख लेते हैं 6.907 माइनस 0.5402 डिवाइडेड बाय 1.1285, ये आएगी 5.6418, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कितनी आ रही है 5.6418, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही आप किसकी निकालोगे, 45 की भी। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 45, क्या हो जाएगा k 45 इज इक्वल्स टू 6.907 माइनस 45 का क्या होगा, देखो 40 और 5 0.5463 कितना होगा 0.5463 डिवाइडेड बाय Sn कितना है 45 में, डिवाइडेड बाय 45 का Sn 1.1519, ठीक है। कितना है 1.1519 कितना आ रहा है, ये आएगा अराउंड, चेक कर लेते हैं 19 ऊपर में हो गया 5463, ये आएगा 5.522, है ना, 5.522 लिख देते हैं, ठीक, 2 लिख देते हैं, आ गया। यहां पे कर देते हैं वैल्यू कितनी आ रही है 5.522। सिमिलरली वैसे ही आप किसका निकालोगे 55, 60 और 65 का, चलो निकालते हैं। सो फॉर नेक्स्ट हम किसके लिए निकालें, फॉर n इज इक्वल्स टू 55 निकाल लेते हैं, चलो 55 है ना, तो k 55 इज इक्वल्स टू 6.907 माइनस 55 का कितना है, देखो टेबल में 50 और 5 0.5504 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 55 का SN कितना आ रहा है 1.1681, ठीक है 1.1681 कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इसको 1681 अपर में 5504 ये आएगा 5.44 लिख सकता हूं मैं 2, ठीक है 5.442 आ गया 55 के लिए। अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, इतना नोट कर लो आप, है ना, पॉज करके नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम इसी में मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है सी में मॉडिफाई कर लेते हैं, चलो पूरा ही मिटा देते हैं, नोट हो गया होगा, है ना। चलो अब हमको और 3 बचे हुए हैं, नहीं अब 2 बचे हैं, इसका मैंने वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5.442 आई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 60 क्या आ जाएगा, k60 इज इक्वल्स टू yt हो गया हमारे पास 6.907 माइनस yn कितना आ रहा है देखते हैं 60 के लिए, 60 के लिए yn है 0.5521, ये देखूंगा मैं 0 है ना, तो कितना आएगा 0.55 और 21 डिवाइडेड बाय SN की कितना है 50, ये देखो ये लिखा है 0.5 50 की लाइन में 0 तो 1.1607 कितना आ रहा है 60 के लिए, ये आ जाएगा अराउंड, निकाल लेते हैं हम 1.1607 और ऊपर आएगा 5521 है ना, 60 के लिए निकालना था ना, हाँ ठीक है 60 के लिए हमने नीचे वाली वैल्यू गलत ले ली है ना, नीचे वाली वैल्यू मैंने 50 की ले ली है, 60 की है 1.1747 1.1747 तो ये आ रहा है 5 पॉइंट, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आएगा आपका अराउंड 5.41 आ गया, यहां लिख देता हूं 5.41। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 65 तो k65 इज इक्वल्स टू 6.907 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अब देखेंगे 65 का क्या आ रहा है 60 का 5 5535 है ना, कितना आ रहा है 0.5535 डिवाइडेड बाय SN कितना आ रहा है 65 का SN आ रहा है 1.1803 ठीक है, कितना आएगा ये देख लेते हैं 1.1803 और यहाँ पे आएगा 5535, ये आएगा 0.38 आ रहा है तो हम इसको 383 ले लेते हैं, चलो ठीक है 383 आ रहा है, 3829 आ रहा था तो मैंने इसको 38 ले लिया है ना, 383 ले लिया, 3829 आ रहा था 383 ले लिया, लिख लेंगे यहाँ पे 5.383, देखो सब सही आ रही है वैल्यू है ना। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे यहाँ पे एनुअल फ्लड डाटा, यहाँ पे देखो एनुअल फ्लड डाटा, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं यहाँ जगह बना दूंगा तब तक। एनुअल फ्लड डाटा ऑफ द रिवर, एनुअल फ्लड डाटा फॉर द रिवर having mean discharge of 29600 लिखा हुआ है, तो मीन हम यहां पे लिख लेते हैं, देखो गिवन डाटा में कितना आ रहा है x बार आ रहा है 29600, कितना आ रहा है 29600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14860 कितना दिया है 14860, क्या दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन
14,860 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछ रहा है। बोल रहा है फॉर अ ब्रिज डिजाइन 10% रिस्क इज एक्सेप्टेबल। रिस्क भी दिया हुआ है 10%। ठीक है, रिस्क कितना है, रिस्क दिया हुआ है 10%। ठीक है, आगे देखते हैं। इज एक्सेप्टेबल इफ इट डिजाइन लाइफ इज 50 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे n कितना हो गया 50 ईयर्स। ठीक है, डिजाइन लाइफ क्योंकि 50 ईयर है। निकालना क्या है, पहले निकालना है एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज इफ द सैंपल साइज इज 32। 32 के सैंपल साइज के लिए yn और sn कहां से निकालोगे, इसी टेबल से। ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होगा तो आपको टेबल भी गिवन दे सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि याद तो कर नहीं पाओगे यहाँ पे टेबल। ठीक है, चलो, इफ द एक्चुअल फ्लड वैल्यू एडॉप्टेड इन द डिजाइन इज 1,25,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमने डिजाइन के लिए एक्चुअल फ्लड वैल्यू क्या ली है, 1,25,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट आर द सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं तो सेफ्टी फैक्टर 1 आने के लिए हमारा जो पीक डिस्चार्ज हम निकालेंगे, एक्चुअल पीक डिस्चार्ज, यहां से ये 1,25,000 से कम आना चाहिए, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, है ना। ये हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तभी तो आप फैक्टर लिख सकते हो कि हाँ मैंने सेफ्टी फैक्टर लिया है। तो आप अप्रोच कैसे करोगे, देखो, एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए, फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, xt इज इक्वल्स टू x बार प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास क्या नहीं है, k नहीं है। k कैसे निकालेंगे हम, यहां से निकाल लेंगे yt की हेल्प से। देखो कैसे निकालता हूं अभी मैं, चलो यहां पे पहले हम k निकाल लेते हैं। तो रिस्क का फॉर्मूला क्या था, बताया था मैंने, रिस्क इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वंस, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगता है रिस्क के लिए, एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस क्यू टू दी पावर n। तो q की वैल्यू निकाल लेंगे, जब ये 1.1 है, 0.1 है, q 50 है, n, तो q कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। q आ जाएगा ये आएगा 0.997895, है ना। ये आ रहा है 0.997895। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस क्यू। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको माइनस कर देंगे हम 1 से। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं, 1 माइनस आंसर। ठीक है, तो ये आएगा 2.1 कुछ, है ना। अब हम देख लेते हैं इसका इनवर्स करके। तो हमारा t कितना आ रहा है, p आएगा आपका कुछ भी मान लो, है ना। तो t हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, p बहुत पॉइंट में आ रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालोगे तो ज्यादा सही आएगा आपके पास, है ना। चलो, तो t कितना आएगा, मेरे पास t आ रहा है 475 ईयर्स, है ना। यहां से p निकालोगे, उसका इनवर्स कर दोगे तो t आ जाएगा 475 ईयर्स। तो t आ गया है। अब मैं इसकी हेल्प से yt निकाल सकता हूं, है ना। yt का क्या फॉर्मूला था, yt इज इक्वल्स टू माइनस ln t माइनस 1। ठीक है, चलो अब यहां से आप yt निकाल लोगे फॉर 475 ईयर्स के लिए। yt क्या हो जाएगा, 475 ईयर्स के लिए yt हो जाएगा 475 डिवाइडेड बाय 474, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, yt आ रहा है 6.16226, yt आ गया। अब मैं k निकाल सकता हूं, यहां पे रख के k आ जाएगा। k क्या होता है, yt माइनस yn बार डिवाइडेड बाय sn। तो yt आ रहा है मेरे पास 6.16226 माइनस yn बार कितना आएगा। अब मेरे पास सैंपल साइज कितना है, सैंपल साइज है मेरे पास 32, 50 नहीं लोगे, 50 हमने इसके लिए लिया था, रिस्क के लिए। यहां पे हम सैंपल साइज कितना लेंगे, लिख देता हूं n इज इक्वल्स टू 32, है ना। कितना आएगा 32 के लिए, तो 32
0.5380 कितना आ रहा है 0.5380 डिवाइडेड बाय Sn कितना आ रहा है Sn 32 का देखेंगे तो 1.1193 1.1193। तो अब देखो k वैल्यू क्या आ रही है, k वैल्यू आ रही है मेरी, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो k वैल्यू आएगी आंसर माइनस 0.5380 डिवाइडेड बाय 1.1193, ये आएगा 5.024। कितना आ रहा है 5.024, ठीक है 5.0248, ठीक है। अब देखो मैं क्या निकाल लूंगा यहां से, अब मैं आराम से yt निकाल सकता हूं, सब कुछ दिया हुआ है तो सॉरी xt निकाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा 29600 प्लस 14860 इंटू 5.0248। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 14860 इंटू 5.0248 प्लस 29600, ये आ रहा है 1,04,268.528, जो कि हम बोल सकते हैं कि इसके बराबर है 1,05,000 के बराबर बोल दूं मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो सेफ्टी फैक्टर ऊपर किसको रखेंगे, देखो हमने डिजाइन किया है 1,25,000 के लिए, डिजाइन किसके लिए किया है 1,25,000 के लिए, ठीक है आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है 1,05,000, तो हमने सेफ्टी लिया है, कितना सेफ्टी लिया है 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, तो कितना सेफ्टी लिया है देख लेते हैं 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, तो ये आएगा 1.19 हमने सेफ्टी लिया है, ठीक है। और सेफ्टी मार्जिन कितनी है, सेफ्टी मार्जिन कितनी हो गई, सेफ्टी मार्जिन हो गई आपकी, सेफ्टी मार्जिन 1,25,000 माइनस 1,05,000 कितना हो जाएगा 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या हो गई आपकी सेफ्टी मार्जिन। क्लियर है आपको क्वेश्चन कैसे बनाया हमने इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही आप भी बनाओगे, टेबल को आप देख लोगे, आपके बुक में दिया हुआ के सुब्रमण्यम में टेबल 7.3 और टेबल 7.4, ठीक है। चाहो तो यहां से भी नोट कर सकते हो, वहां से नोट करोगे तो आपको सारी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है।